हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 16 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इजराइल का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है डोनाल्ड ट्रंप को ये सम्मान दिया गया है। तो जो सम्मान जो प्राप्त करता है उनका नाम क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सम्मान का नाम क्या है? इजराइल जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर जो है नाम से इन्हें सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और सम्मान अभी हाल में ही दिए गए हैं। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो लाजलो कोना होरकोई है। नोबेल पुरस्कार किसे मिले हैं? मारिया कोरिनो मचाडो को। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार मिला है जोएल मैकैरी, फिलिप्स एग्यान और पीटर हॉविट्स को। कृषि मीडिया पुरस्कार अमीशी प्रसन्न कुमार को। पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड जो है मनमोहन सिंह को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यूनुस अहमद को। दादा साहिब फाल्के जो पुरस्कार है मोहनलाल को ये अवार्ड मिला है। उसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो खिरेलुसुख जो उखाना किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत यात्रा पर आए हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं जो भारत में आए हैं। उसके साथ राष्ट्रपति का नाम क्या है? खिरेलुसुख उखाना जो है उनका नाम है। कहाँ पर आए हैं वो? यात्रा स्थल नई दिल्ली, भारत। अवधि कितनी है? 13 से 16 अक्टूबर 2025 में। यात्रा का प्रकार क्या है? राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये भारत की पहली अधिकृत यात्रा है। राजधानी क्या है मंगोलिया की? उलान बातार। राष्ट्रपति कौन है? खेरुलुसुख उखाना। मुद्रा कौन सी है? तुगरिक। और सैन्य अभी हाल में ही एक जो मंगोलिया के साथ हमारा जो सेनाभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है? नामोडिक जो एलिफेंट है भारत और मंगोलिया के बीच में है। अभी सुर्खियों में गोबी डेजर्ट रहा है जहाँ पे चाइना ने अपना एक सोलर पैनल लगाया है। तो आपको ये भी याद रखना है जो गोबी जो डेजर्ट है, गोबी का मतलब होता है वाटरलेस। तो गोबी डेजर्ट जो है वो मंगोलिया और चीन के बीच में स्थापित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही आरबीआई के जो कार्यकारी निर्देशक कौन बनी है। तो उनका नाम है सोनाली सेन गुप्ता जो है वो कार्यकारी निर्देशक बनी है। तो उसके बाद आरबीआई के बारे में तो भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। रिजर्व अधिनियम 1934 के तहत। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा 2024 से। राष्ट्रीयकरण 1949 से भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में आया है। पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ थे। और भारत के जो पहले गवर्नर थे सी देशमुख। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन थे? आरबीआई सुधा बालाकृष्ण। डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? फर्स्ट पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, शिरीष चंद्र मुर्मू और टी रविशंकर इनके डिप्टी गवर्नर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है गूगल का जो अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाइट स्केल एआई हब कहाँ स्थापित होने जा रहा है? वो हमारे भारत में होने जा रहा है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। अब होगा क्या यहाँ पे? अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाइट स्केल एआई हब जो है भारत के विशाखापत्तनम में बनने जा रहा है। और यह हब गूगल फुल स्टैक एआई प्रोजेक्ट का हिस्सा है। क्या फ़ायदा है इसका? भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सॉल्यूशंस, एआई मॉडल को तेज़ी से स्केल से जो वितरित करना। और उसके बाद आप गूगल की बात करेंगे। गूगल की जो स्थापना हुई है 4 सितंबर 1998 में। संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और जो मूल कंपनी है वो अल्फ़ाबेट INC। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश के जो राष्ट्रपति हैं एंड्री रोजो लेना जो है कि ने राष्ट्रीय व्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़ा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो मेडागास्कर है जिन्होंने अपना देश छोड़ा है। अब क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या वजह है इसकी? जो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति हैं एंड्री रोजोलिना जो है देश छोड़कर भाग गए हैं। विरोध का कारण क्या है? देश में पानी और बिजली की जो कटौती से जनता असंतुष्ट थी। इससे चलते हुए पिछले कई महीनों के अंत में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। भौगोलिक स्थिति का हम चेक करें मेडागास्कर की तो हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप देश है। राजधानी कौन सी है? एंटानारिवो। और राष्ट्रपति कौन है? एंड्री रेजोलिना। उसके बाद
और क्या है, मेडागास्कर को हम ग्रेट रेड आइसलैंड भी बोलते हैं। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। मेडागास्कर की जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जैव विविधता है, जो जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां हैं, वो अत्यधिक ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य में लोहा युग के एक प्राचीन कब्रिस्तान का पता लगाया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु के अंदर में इसका पता चला है। हुआ क्या है, तमिलनाडु के लोहा युग के भी प्राचीन कब्रिस्तान की खोज हुई है। किसने की है, किस संस्था के द्वारा? तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा की गई है। स्थान कौन सा है? तेनकासी जिला में तिरुमलापुरम गांव, पश्चिमी घाट के पास। खोज में क्या हुआ है, खुदाई के दौरान लोहा युग के प्राचीन कब्रिस्तान का पता लगाया गया है। यह लगभग 35 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। संबंधित काल, लोहा काल की शुरुआत लगभग 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज के बाद आता है। प्राप्त अवशेषों में अनुमान यह है कि यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व का हो सकता है। खुदाई में क्या क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन, कब्रों में रखे सामान और अन्य संस्कृति अवशेष मिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि माँ से बच्चे में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का संक्रमण रोकने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है मालदीव बना है। आपको ये याद रखना चाहिए, मालदीव जो है उसकी जो राजधानी है माले। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मजू। और मुद्रा कौन सी है? मालदीवियन रुपया। स्थिति कहाँ पे है? ये दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीप देश। स्वतंत्रता 1965 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली। ऊंचाई समुद्र तल से केवल 1.5 मीटर। दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है। क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर। विशेषता क्या है? एशिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही 107 डे नामक की एक पुस्तक लिखी है, वो किन्होंने लिखी है? तो उसका जो राइट आंसर है कमला हैरिस द्वारा ये बुक लिखी गई है। उन्होंने क्या बताया है? 107 जो डेज हैं, 107 कमला हैरिस द्वारा एक बुक लिखी गई है, जिन्होंने अपने 2024 की राष्ट्रपति पद की चुनावी अभियान मतलब प्रेसिडेंशियल कैंपेन से जुड़ी विस्तृत जानकारी को साझा किया। कमला हैरिस हैं कौन? ये एक वकील है, एक लॉयर है, जो अमेरिका राजनेता, अमेरिकन पॉलिटिशियन भी हैं साथ साथ में। भारतीय मूल, इंडियन ओरिजिन है क्योंकि इनकी माँ जो है वो भारत से है। उसके साथ साथ अमेरिका की 49 वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, और उसके साथ साथ फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट वो अमेरिका की रही हैं। उनकी जो पार्टी का दल था वो था डेमोक्रेटिक पार्टी। उनके साथ साथ उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें और भी हैं, जैसे द ट्रूथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन अ क्राइम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही महिला जो ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जो उसका आंसर है वो अर्जेंटीना द्वारा ये खिताब अपने नाम किया है। हुआ क्या है, आपको ये याद रखना है कि वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 है, मेजबान किसने किया है? केरल कोच्चि में हुआ है। कब हुआ है? 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये चला है। कौन विजेता है? अर्जेंटीना। कौन उप विजेता है? इंग्लैंड। भारत की स्थिति कौन सी रही है? 5वें नंबर पर रही है। अब आपको ये याद रखना है, वुमेन जो ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसका जो आयोजन है हर 2 साल बाद किया जाता है। इसका संचालन इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन IBSA द्वारा किया गया है। 2023 में 2025 दोनों में ये विजेता अर्जेंटीना रहा है। और उसके बाद जो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन है IBSA, ये एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई है। जो मुख्यालय है वो है बॉन, जर्मनी के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में अपना नया चौथा अनुसंधान जो स्टेशन बनाया जाएगा, इस अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका मैत्री 2 नाम से इसका नाम है। अब हुआ क्या है, क्यों किया इन्होंने ऐसा? तो आप ये जानेंगे कि भारत का जो चौथा आर्कटिक स्टेशन अनुसंधान क्या है? मैत्री 2 है। किसने किया है? स्वीकृति किसी को मिली है? मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है, अंटार्कटिका में भारत चौथे अनुसंधान स्टेशन को मंजूरी जो अप्रूवल प्रदान की है। नाम क्या है? मैत्री 2। पूरा होने की समय तिथि कब है? जनवरी 2029। और
ये मैत्री 2 क्या है? एक रिसर्च स्टेशन है। इससे पुराने मैत्री स्टेशन 1989 में रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। परियोजनाएं कौन का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये पूरा प्रोजेक्ट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR गोवा द्वारा संचालित किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर ये चौथा स्टेशन बनने जा रहा है तो उससे पहले 3 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो पहला है दक्षिण गंगोत्री 1983 में। अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान जो स्टेशन है, यह बर्फ से डूबे जाने के कारण 1990 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद मैत्री 2 जो है 1989 में दूसरा अनुसंधान स्टेशन है। अब इसे मैत्री 2 में प्रतिस्थापित किया जा रहा है। और उसके बाद है भारती 2012, ये भारत का तीसरा अनुसंधान स्टेशन है, जो मैत्री स्टेशन में लगभग 3000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है IUCN द्वारा वो लॉन्च की गई है। अब IUCN होता क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स है। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट 4th एडिशन जारी कर दी गई है विद द हेल्प ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। यह रिपोर्ट दुनिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का विश्लेषण, उसका एनालिसिस करती है, उसकी असेसमेंट करती है। तो इससे पहले इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 2014 में फर्स्ट, 2017 में दूसरी, 2020 में थर्ड। तो ये कौन सा एडिशन है? 2025 में 4th एडिशन है। तो जो 4th एडिशन है, उस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 65% वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 2020 के बाद सुधार और स्थिरता देखी गई है। लगभग 80% से अधिक प्राकृतिक जो नेचुरल हेरिटेज साइट है, अब क्लाइमेट रिस्क मतलब जलवायु जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक है क्या? ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो दुनिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो असेसमेंट करती है, उनका मूल्यांकन करती है, एनालाइज करती है। पब्लिशर कौन है? IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा। और स्टार्ट कब की गई थी? 2014 में। दूसरा एडिशन कब आया? 2017 में। और दूसरा कब आया? 2020 में। अगर हम 4th एडिशन की बात करें तो वो 2025 में आया, ये आप याद रखोगे। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चर्चित जो रही है डुरांट रेखा जो है किन देशों के बीच में है? तो आपको याद रखना है, एक अफगानिस्तान के बीच में है और एक पाकिस्तान के बीच में। ये जो चर्चित रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब सुर्खियों में क्यों रही है? आपको ये याद रखना है, हाल में ही जो पाकिस्तान और तालिबान है, मतलब अफगानिस्तान है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है। मतलब इस डुरांट रेखा पर संघर्ष स्टार्ट हुआ है। यह विवाद ऐतिहासिक रूप से लंबे समय से चला आ रहा है। यह सीमा मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसकी जो लंबाई है 26,640 किलोमीटर है। ऐतिहासिक रूप से रेखा का निर्धारण 89 में ब्रिटिश अधिकारी सर मैंटिमर डुरंट द्वारा किया गया था। अतिरिक्त जानकारी ये है कि भारत अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, परंतु डुरंट लाइन केवल जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।